अगला क्वेश्चन आपका कि हम्पी नृत्य किसके बारे में बात हो रही है? हम्पी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? ये आपको बताना है। देखो उत्सव के बारे में बात आ जाए तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना, गुजरात के कौन कौन से हैं? गुजरात के, तो गुजरात का एक तो हो जाएगा आपका गरबा हो जाएगा, गुजरात का कौन सा है? गरबा हो जाएगा। रास के बारे में बात करेंगे, रास आपका गुजरात का है। और टिप्पणी, टिप्पणी, डांडिया को नोट कर लेना, डांडिया, डांडिया भी आपका किसका है भैया? गुजरात का है। अच्छा मैं कर्नाटक की तरफ बढ़ता हूँ कि कर्नाटक का कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना कर्नाटक के बारे में। तो इसमें आपका इंपोर्टेंट हो जाता है आपका यक्षगान, कर्नाटक का कौन सा? यक्षगान हो जाएगा। कुल्लू के बारे में बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा? कुल्लू हो जाएगा। यहीं पर कुल्लू कुनिथा, कौन सा है? कुल्लू कुनिथा, तो ये पूरा नाम है इसका, ठीक है, कुल्लू कुनिथा, ये आपके कर्नाटक के हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की तरफ बढ़ता हूँ, किसकी तरफ? महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र का कौन सा है भाई? महाराष्ट्र का एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा लावड़ी, कौन सा है? लावड़ी हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका कोली नृत्य, एक हो जाएगा आपका कोली नृत्य। तो ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? तो ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है हम्पी नृत्य। तो हम्पी नृत्य तो आपको पता है, तो ये हम्पी कहाँ का है? तो ये हमारा तो भैया कर्नाटक का पड़ता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सर आपने उड़ीसा का नहीं बताया, लीजिए भैया लिखो, उड़ीसा का भी लिखो, दलजाई, उड़ीसा का कौन सा है? दलजाई हो जाएगा। और एक आपकी कौन सा हो जाएगा? गाती, गाती पुआ, गाती पुआ, तो ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। ये कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश के बारे में किसी को पता है? उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा है? किसको पता है भाई उत्तर प्रदेश के नाटकों के बारे में, नृत्य के बारे में? देखो रासलीला, क्या हो जाएगा? रासलीला। नौटंकी के बारे में नोट कर लेना, नौटंकी, तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं आपको कोई भी पॉइंट छूटने नहीं दूंगा जिससे आपका एग्जाम में न छपे। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आपकी कहाँ पर भैया? पुणे में है। और पुणे आपको पता है कि पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करूँ कि राष्ट्रीय विकास विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर आना चाहिए 1952 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी? 1952 में। जीएस के क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर रटे होने चाहिए। चलो, क्योंकि यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, क्योंकि सभी स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग को तो लेकर साथ में चलते हैं, लेकिन कमजोरी होती है उनकी जीएस, जीएस को स्किप करके चलते हैं कि जीएस में स्कोर बनाना बहुत टेढ़ी खीर है। यही मेरे साथ में हुआ था, लेकिन मैंने अपनी तैयारी इस तरह से की थी, जैसे आप कोई नया कोई टॉप पॉइंट आ रहा है मेरे सामने तो मैं कोने उसको कॉपी में नोट किया था, और जो वो तो अब उसका रिवीजन मेरा चल ही रहा है। नए पॉइंट को फिर मैंने याद किया, जिससे मेरे जीएस के मतलब 50 में से मेरे 48 क्वेश्चन सही थे, 50 में से 48 क्वेश्चन, ये बहुत मायने रखता है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो वो करते हैं आपके राष्ट्रपति करते हैं। देखो अब राष्ट्रपति को नोट कर लेना किस तरह करता है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और उस राष्ट्र के जिस राज्य के भैया क्या है न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है उस राज्यपाल से सलाह लेकर करते हैं, ठीक है। अच्छा आपसे पूछा जाए कि जो हमारे उच्च न्यायालय हैं क्या है? उच्च न्यायालय, तो इससे क्वेश्चन आपका एक बनेगा, उच्च न्यायालय देश में कितने हैं? कितने हैं उच्च न्यायालय? तो ये 25 हैं। और 25वां कौन सा है? 25वां कौन सा हो जाएगा? 25 है वैसे, और 25वां हो जाएगा आपका तेलंगाना, तेलंगाना आपका 25वां हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2019 में, 1 जनवरी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा आपसे पूछा जाए कि पहला कौन सा है? पहला उच्च न्यायालय, पहला उच्च न्यायालय, इसलिए मैं आपको साफ साफ लिखा रहा हूं जिससे आप नोट्स बनाते हुए चलें। पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला उच्च न्यायालय पर आपका आंसर आना चाहिए इलाहाबाद वाला है, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद वाले की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी नोट कर लेना 11 जून 1866 में, ठीक है। चलो और बात की जाए जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश शपथ समक्ष किसके लेते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा कि वर्धमान महावीर किस वंश, अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन स्टूडेंटों ने गलती की थी, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फिर भी इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंटों ने गड़बड़ की थी, मतलब गड़बड़ी की थी कि इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं तो लगाएं क्या। बहुतों ने शाक्य लगाया था और बहुतों ने बौद्ध धर्म लगाया था। देखो बौद्ध धर्म तो आपका इसमें दिया नहीं है,
अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए जैन त्रिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्धमान का जन्म कहां पर हुआ था, वर्धमान का जन्म के बारे में पूछा जाए कि वर्धमान का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका वैशाली के कुंडग्राम के पास, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट आपका इसमें ये बनेगा कि इनकी माता का नाम क्या है, माता का नाम किसी को पता है भाई इनकी माता का क्या नाम है? नहीं पता तो नोट करो, त्रिशला। क्या है इनकी माता का नाम? त्रिशला। और नोट कर लेना, ये त्रिशला आपकी किस वंश की थी, इनकी माता किस वंश की थी? तो माता थी आपकी भैया कौन सी? लिच्छवी। कौन सा हो जाएगा? लिच्छवी वंश की हो जाएंगी। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया वर्धमान की? मृत्यु को नोट कर लेना, वर्धमान की मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में, पावापुरी में मृत्यु हुई थी। और इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? ज्ञान प्राप्ति, मैं आपको पॉइंट सभी को नोट करा रहा हूँ जिससे आपको कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर होती है इनकी? इनकी ज्ञान प्राप्ति होती है आपकी कहाँ पर भैया? जम्बिका ग्राम में, जम्बिका। यहाँ पर नोट कर लेना, 1 मिनट रुको। जम्बिका ग्राम। आपको क्या है कि नोट कराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। जम्बिका ग्राम और कहाँ पर है भैया? ये आपका रेजुपालिका नदी के किनारे, रेजुपालिका नदी तट पर के किनारे है ये। ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट बनेगा इसमें आपके भैया, जैसे 23वें तीर्थकर कौन थे भाई? 23वें तीर्थकर जैन धर्म के, जैन धर्म के, चलो इनका बताओ। 23वें, तो 23वें हो जाएंगे आपके कौन से? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन से हैं? तो 23वें आपके पार्श्वनाथ हैं। और बात की जाए 24वें कौन से हैं? 24वें तीर्थकर आपके जैन धर्म के, तो आपके महावीर। कौन हो जाएंगे भैया? महावीर हो जाएंगे। कौन है? तो महावीर हैं, महावीर स्वामी हो जाएंगे 24वें। और पहले के बारे में बात करेंगे, प्रथम कौन हो जाएंगे? प्रथम, तो प्रथम हो जाएंगे आपके कौन भैया? ऋषभदेव, ऋषभदेव। क्योंकि आपको पता है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जब जीएस की क्लास लेते हैं ना, तो जीएस की क्लास के साथ आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों की तरफ भागते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दें। लेकिन भैया पेपर क्वेश्चनों से नहीं आता है, जो एक्सप्लेन कराते हैं ना, एक्सप्लेनों से आपके वो क्वेश्चन पसते हैं। और एक्सप्लेन आपको कॉपी में नोट कर लेना है, जो एक्सप्लेन ज़्यादा मिल जाएगा वही आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहीं पर नोट कर लेना, जो आपका नदी के तट पर आपका एक वृक्ष पाया जाता है, एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या था जिस पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल का वृक्ष था, साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वेदों के और लोटों के सुधार आंदोलन का नारा था। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कौन सा व्यक्ति था, लेकिन वो जो समाज है उस समाज से किससे संबंधित था। देखो, देव समाज के बारे में नोट कर लेना कि देव समाज की स्थापना हुई थी आपकी 16 फरवरी को। कब? 16 फरवरी 1887 में। किसके द्वारा की गई थी भैया इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी आपके पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना तो सबको पता है 1828 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई? राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा। और यहीं पर नोट कर लेना, जैसे अगर राजा राम की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ? राजा राम की तरफ चलते हैं, तो राजा राम मोहन राय की तरफ, तो ये नोट कर लेना, इनके बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य हैं। देखो, पहला हो जाएगा इनका कब? 1829 के बारे में नोट कर लेना, सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, सती प्रथा का अंत। 1814 के बारे में नोट कर लेना, 1814 में ये आपके क्या हुए थे? आकर बसे थे, आकर बसे थे। और 1815, तो ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 1815 में इन्होंने क्या किया था? तो भैया आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना।
तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और बात करेंगे प्रार्थना समाज की तरफ चलते हैं कि भैया प्रार्थना समाज है, तो प्रार्थना समाज को लगे हाथों ले लीजिएगा भैया। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आपके आत्माराम पांडुरंग ने, आत्माराम पांडुरंग, पांडुरंग। और कब की थी, तो ये भी आपको नोट कर लेना, ये की थी भैया इन्होंने कब, 31 मार्च 1867 में, 31 मार्च 1867 में किसकी स्थापना हो गई भैया, तो ये स्थापना हुई थी आपकी किसकी, प्रार्थना समाज की हुई थी। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करें कि भैया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य समाज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज। अब आर्य समाज को नोट कर लेना, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1875 में, किसके द्वारा की थी भैया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सरस्वती द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलो भैया बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत ये क्वेश्चन तो आपके रग रग में बसा हुआ है। एप्पल कंपनी के वर्तमान सीईओ कौन है, और आपको पता है कि जब आप नौकरी से लग जाओगे तो सबसे पहले आप एप्पल का ही मोबाइल रखोगे भाई, है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर ए टिम कुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एप्पल कंपनी की स्थापना के बारे में बात की जाए कि एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 1 अप्रैल 1976 में। कब, 1 अप्रैल 1976 में इसकी स्थापना होती है। इसके बाद में नोट कर लेना भैया इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता है ना, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके संस्थापक कौन है भाई, एप्पल कंपनी के संस्थापक, ये तो कौन हो गए, वर्तमान सीईओ हो गए, लेकिन संस्थापक कौन है, तो संस्थापक हो जाएंगे, एक तो व्यक्ति था आपका स्टीव जॉब्स और दूसरा व्यक्ति कौन सा था, तो दूसरा व्यक्ति था आपका स्टीव वॉजनिएक, ठीक है। तो ये दोनों व्यक्ति हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर कर चलना और नोट करते हुए चलना, ठीक है। कि किस राज्य की कपड़ा मिल कला अजरक, अजरक कहाँ की भैया, जो आपकी कच्छ, कहाँ पर, कच्छ, और कच्छ कहाँ पर पड़ता है, जीटी मतलब गुजरात में पड़ता है। तो ये तो सीधा सीधा निकल गया भैया हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बात की जाए कि वर्ली कहाँ की है भैया, वर्ली, तो वर्ली पड़ती है आपकी कहाँ की, महाराष्ट्र की, एमएच की, महाराष्ट्र की है, ठीक है। अच्छा, मंदमा के बारे में बात करें कि मंदमा आपकी चित्रकला कहाँ की है, तो मंदमा चित्रकला आपकी एमपी की पड़ती है। नोट करते जाना, मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। इसमें बात करेंगे मधुबनी के बारे में कि हमारी जो मधुबनी है, मधुबनी कहाँ की है, तो मधुबनी पड़ती है आपकी कहाँ की, बिहार की है, कहाँ की मधुबनी, बिहार की है। और नोट कर लेना, जैसे और नोट करा दें, चिकनकारी के बारे में बात करें, चिकनकारी, चिकनकारी को सबको पता है ना, तो ये तो भैया आपका लखनऊ, कहाँ पर, लखनऊ से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे फाड़ के बारे में बात करें, फाड़ चित्रकला, फाड़ चित्रकला ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भैया, ये आपके राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। देखो, बहुत स्टूडेंटों को डाउट रहता है कि सर इसकी पीडीएफ, भैया क्लास लो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी, और दोनों की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। देखो, क्वेश्चन अलग है, अब गलती मत करना, आप पहले दे रखा है उसने 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी सीधा नहीं बोला, तत्वबोधिनी की तरफ, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। और सिविल सेवा के पहले व्यक्ति थे आपके, और इन्होंने कब स्थापना की थी, 1839 में, 1839 में स्थापना की थी। कहां पर की थी, तो इन्होंने की थी भैया आपकी कलकत्ता में, कलकत्ता में की थी। अच्छा, आपको ये पता है कि केशव चंद्र सेन के बारे में किसी को पता है क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने किया था 1870 में, क्या किया था केशव चंद्र सेन ने, 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना, भारतीय सुधार संघ की स्थापना, संघ की स्थापना ये किसने की थी,
तो ये की थी आपके केशव चंद्र सेन ने की थी, ठीक है। अच्छा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नोट कर लेना, इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में, कब 1856 में इन्होंने क्या किया था, तो नोट करना 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंटों ने यही आंसर माना होगा आपके माइंड में, तो ये नहीं है, ये अधिनियम ये पारित हुआ था आपका 1856 में, और ये आपका संबंधित है किससे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लें। तो इसका आंसर तो बिल्कुल हमारा सी जाएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया थे। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अब सोशल मीडिया देखो, ट्विटर तो है, इंस्टाग्राम भी है आपका, फेसबुक भी है, रील देखते हो ना, हाँ बहुत ज़्यादा रील देखते हो आप, मुझे पता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा, पेटीएम। पेटीएम नहीं है। पेटीएम क्या है, पेटीएम आपका भुगतान प्रणाली है। क्या है, भुगतान प्रणाली है, जो पैसा लेन देन होता है आपका पेटीएम से होता है। और बात करेंगे भैया इसकी स्थापना कब हुई थी पेटीएम की, पेटीएम की स्थापना के बारे में बताओ। चलो भैया पेटीएम की स्थापना कब हो जाती है, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2010 में। किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी आपकी विजय शेखर शर्मा के द्वारा, विजय शेखर शर्मा द्वारा पेटीएम की स्थापना की गई थी, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें आपके अलग अलग भी इनके बारे में बता दो सर। ट्विटर के बारे में नोट कर लेना कि ट्विटर की स्थापना 2006 में, कब 2006 में किसके द्वारा की गई, तो ये भी नोट कर लेना, ये की गई थी आपके जोक डोगरी, क्या है, हाँ जोक डोरानी है, क्या हो जाएगा, जोक डोरानी, जोक डोरानी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी आपकी 2010 में, और इसके संस्थापक कौन है, तो वो जाएंगे आपके केविन, केविन कौन है भाई, केविन सिस्ट्राम, सिस्ट्राम द्वारा। और हमारा फेसबुक, तो फेसबुक को आपको पता है ना कि 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो संस्थापक हो जाएंगे आपके मार्क जुकरबर्ग द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेटीएम आपका भुगतान प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीडीएफ दी जाएगी, डोंट वरी, दिक्कत ना लीजिएगा आप। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है, हुगली नदी के बारे में बात हो रही है, तो हुगली नदी पर आपका शहर है वो आपका कलकत्ता, कौन सा, कलकत्ता। और हुगली नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो आपकी गंगा नदी से निकलती है, कहाँ से निकलती है, गंगा नदी से। और गंगा नदी की अगर मैं लंबाई के बारे में बात करूं, लेंथ के बारे में बात करूं, तो 2525 है, 2525 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी है ये आपकी, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है, तो नोट कर लेना। जैसे कानपुर के बारे में बात करें, कानपुर, वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। प्रयागराज के बारे में बात करेंगे, प्रयागराज। उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ से तो इसका निकलती है। और बात करेंगे जैसे भैया क्या है, एक आपका वाराणसी, प्रयागराज, आपका हरिद्वार, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या है, ये सभी के सभी आपके गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। और गंगा नदी के किनारे आपका एक तट है, जैसे बात किया बंदरगाह, कलकत्ता, कलकत्ता बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है। तो ये आपको नोट हो जाएगा। अच्छा, कटक आपको पता है, कटक आपका उड़ीसा में पड़ता है, और उड़ीसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे, महानदी पर बसा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो केंद्रीय भाषा के बारे में बात हो रही है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। और मैसूर को आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैसूर कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर मैं पूछूं भैया इसकी केंद्रीय भारतीय भाषा अनुसंधान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नोट करना भाई, इसकी स्थापना के बारे में नोट कर लेना। इसकी स्थापना होती है आपके 1969 में, कब, 1969 में स्थापना होती है। आपको पता है जब राजभाषा के बारे में बात आ गई है, राजभाषाएं कितनी है भाई हमारी, 22 हैं, कितनी हैं, 22 हैं। और 22 के बारे में नोट कर लेना। जैसे अगर शास्त्रीय भाषा के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, कि भैया हमारी शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं,
शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में बात की जाए तो वो हमारी 6 हैं। और बात की जाए जो हमारी मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? तो भैया 14 भाषाएं हो जाएंगी। कितनी? 14 भाषा। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हमारे जो है देवनागरी के बारे में बात की जाए कि हमारी हिंदी आधिकारिक भाषा कौन से आर्टिकल के तहत है, तो 343 अनुच्छेद है। 343 अनुच्छेद में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर शास्त्रीय नृत्य, देखो भाषा और शास्त्रीय नृत्य अलग अलग हैं। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं और शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 हैं।